वो बट व्हाई डू पीपल नॉट राइट अ विल? इतना सब एजुकेशन होने के बाद सबको पता है रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। आप जो है एक प्लेन पेपर पे लिख के भी घर में कहीं रखा है और किसी को ये पता है, दो विटनेस ने साइन कर दिया, किसी को पता है विल कहाँ रखी है, दैट इज अ वैलिड विल, उसके बाद भी लोग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? नॉलेज की प्रॉब्लम है, लिखना नहीं आता है? नो, दैट इज नॉट द केस। इट इज अ माइंडसेट प्रॉब्लम। आपके दिमाग में कहीं कोई उलझन है, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको क्या देना है। अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो क्यों, और नहीं देना चाहते हैं तो क्यों नहीं? आपको ये लगता है कि अगर ये पब्लिक हो गया, लोग तो विटनेस से साइन कराने में भी डरते हैं। कई लोगों को फिर एडवाइस दी कि विटनेस से सिर्फ आप लास्ट पेज पे साइन करवा लें। विटनेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि मेरे सामने इस बंदे ने साइन किया है और इसी की विल है। विटनेस को ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे विल के कंटेंट्स दिखाएं, यू कैन कीप देम सीक्रेट। बट सीक्रेसी की चाह में, उस उलझन में कई लोग लिखते ही नहीं है। वो सोचते हैं किसी को पता चल गया हम क्या कर रहे हैं तो घर में आज से ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही एक प्रोग्राम में किसी ने शेयर किया, उन्होंने कहा मैं अपने पेरेंट्स से जब भी घर में विल बनाने की बात शुरू करता हूं, घर में दीवारें खिंच जाती हैं। लोगों को लगता है ये टॉपिक क्यों उठा रहा है, ये बेटा, ये भाई है, जो भी है, इसका क्या इंटरेस्ट है? तो जब हम टेंशन देखते हैं तो टॉपिक बंद कर देते हैं। मैंने बोला फाइनेंशियल मैटर्स आप रोज डिस्कस करिए, तब तक डिस्कस करिए जब तक ये नॉर्मल सी की रेंज में ना आ जाए। तब तक डिस्कस करिए जब तक ये ना सोचे आज ये टॉपिक क्यों निकला। भाई रोज ही निकलता है। अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। मनी ट्रीटेड एज अ वल्गर टॉपिक, एज अ टैबू टॉपिक। हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिज्म में निकल गए तो हम मनी की बात नहीं करेंगे, और हम बहुत सारी उलझने छोड़ जाते हैं। तो मनी के नाम से जो आपके माइंडसेट में ब्लॉक है, उस मेंटल ब्लॉक को हटाना है। उस सीक्रेसी नहीं रहेगी, उससे रिश्ते खराब हो जाएंगे, उस ब्लॉक को हटाना है। आपका वो ब्लॉक हट गया तो विल बनाना तो 1-2 दिन का काम है। सारे एसेट्स की लिस्टिंग हो गई तो विल बन गई। सारे डिटेल्स ही तो इकट्ठे करने, उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट टाइप करने में टाइम नहीं लगेगा, किसी वेबसाइट पे जाके बनाने में टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे का काम है। इसका एग्जाम्पल मैं उससे देती हूँ, व्हाट डू यू वांट टू बी रिटन ऑन योर एपिटाफ? एपिटाफ क्या होता है? टूम्बस्टोन, जो कब्र के ऊपर लिखा होता है। नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट बर्थ डेट एंड डेट ऑफ डेथ। लोग अक्सर एक कोट या कुछ छोड़ जाते हैं कि हमको किस तरह से याद किया जाए, हम क्या चाहते हैं हमारे जाने के बाद दुनिया हमको किस तरह से याद करे। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक एक्सरसाइज होता है, राइट योर ओन एपिटाफ। इट शोज कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, हम अपने आप को किस नजर से देखते हैं। हो सकता है दूसरे लोग किसी और तरीके से देख रहे हैं, बट हम अपने आप को किस नजरिए से देख रहे हैं और हम दुनिया को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। सो दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रीट अ विल। अ विल इज अ समेशन स्टेटमेंट ऑफ योर लाइफ। आपका वैल्यू सिस्टम, आप किसको पसंद करते हो नहीं करते हो, आपके रिश्ते कैसे थे, अगर नहीं पसंद करते हो तो क्यों, और पसंद करते हो तो क्यों, दैट इटसेल्फ विल रिफ्लेक्ट योर वैल्यू सिस्टम। आप इम्पार्शियल हो या नहीं हो, नहीं, पार्शियल अगर मानते हो तो आपका कोई और वैल्यू सिस्टम होगा। आप चैरिटी को अगर या रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, किसी वेंचर को ज्यादा देते हो अपनी फैमिली से ज्यादा, तो वो आपका वैल्यू सिस्टम है। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ दैट। नोबडी कैन रेज ऑब्जेक्शंस टू दैट कि आपने उस चैरिटी को या किसी और को क्यों ज्यादा अहमियत दी। आपकी जिंदगी, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। इट इज योर राइट। रिकॉर्ड दैट राइट बिफोर यू लीव द वर्ल्ड। जिस तरह से भी आप अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू यू। बाकी हम लोग रिटायर हो गए, अब हमारे पास ज्यादा एवेन्यूज नहीं बचे। या तो हम यही वेबिनार करते रहे, किताबें लिखते रहे, या हमारी विल में लिख के जाएंगे जो लिखना है। वैल्यूज की विल भी बनने लगी है। हम दुनिया से क्या कहना चाहते हैं, what is the message that we want to give? It's got nothing to do with finances, so we are not talking about it today, but there is something called a values will. क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके दिमाग में विल को आप किस तरह से देखते हो? डू यू कंसीडर इट अ धर्मा टुवर्ड्स योर क्लोजेस्ट फैमिली? फाइनेंशियल प्लानर्स हम अक्सर ये एडवाइस देते हैं सीनियर्स को कि आप रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा ब्लॉक मत करो। आपके पास पैसा कम पड़ रहा है, लिक्विडिटी कम है, दीवाना उसका क्या करोगे? बेच दो, एक आध घर ले लो पैसा। नहीं, क्यों? हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है? अपनी लेगेसी तो छोड़ के जाएंगे भाई, इतना तो हमारे परिवार के लिए छोड़ना है। इस चक्कर में आज की डेट में आप सफर कर रहे हो, बट दैट इज अ सेपरेट इशू।
फाइनेंशियल प्लानिंग का है, बट इसको आप धर्मा मानते हो कि जो कुछ भी आपका है परिवार को ही देना है, या आपको अपने एंसेस्टर्स से मिला था तो आपको आगे ही देना है. इज दैट योर माइंडसेट? देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट अबाउट इट. यू जस्ट नीड टू क्वेश्चन अबाउट इट. इज दैट ट्रू अबाउट यू? सेल्फ कोचिंग. क्लोज योर आईज एंड थिंक. Who are the people that helped you when needed? अभी भी बंद करना चाहे तो कर ले, मैं पढ़ रही हूँ, स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है. जिस दिन आपको जरूरत थी आपके लिए कौन खड़ा था, और किससे आपने उम्मीद रखी थी और वो नहीं आया था? आज की डेट में जिन लोगों ने आपको हेल्प की उनको आपकी मदद की जरूरत है क्या? हो सकता है आज ना हो, दे आर वेल प्लेस्ड, फ्यूचर में हो सकती है क्या? मन क्या कहता है आपका? दिमाग नहीं, दिल से बात करिए. मन क्या कहता है आपका? उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हो? दे नीड नॉट बी रिलेटेड टू यू. चैरिटी हो सकती है, कोई पेट हो सकता है, कोई कॉज हो सकता है, एनीथिंग दैट इज, इंसान हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है. आपका दिल क्या कहता है? किसके लिए छोड़ के जाना चाहते हो? आंखें बंद रखिए. इमेजिन द रिएक्शंस ऑफ योर किथ एंड किन आफ्टर रीडिंग योर विल. आपकी आत्मा कहीं ऊपर से देख रही है, आपकी विल खोली गई है, आपका परिवार उसको पढ़ रहा है. कुछ और लोग भी बुलाए गए हैं विटनेस के लिए, मे बी आपका वकील, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपके जो फैमिली के सबसे क्लोज थे. किसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस क्या हैं? क्या देख रहे हो आप? जो कुछ भी नजर आ रहा है वो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है? जो सिनारियो आप देख रहे हो, इस सिनारियो को देख के आपके डिसीजन पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? विल दैट चेंज? जो रिएक्शन आपको नजर आ रहे हैं उससे उन लोगों का स्वभाव, उन लोगों की पर्सनालिटी जो है वो आपके सामने क्लियर होके आ रही है. इट इज नॉट अबाउट अ लीगल राइट, इट इज नॉट अबाउट अ ब्लड रिलेशनशिप, it is about the kind of personality, it is the kind of relationship you have shared with people. कौन चल रहा है आपके सालों में? जो कुछ भी है, nothing is wrong or right. कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है. बट जब ये सिनेरियो आप इमेजिन करेंगे, आपके सामने क्लैरिटी आती चली जाएगी कि आप क्या करना चाहते हो. डिसीजन लेना आसान हो जाएगा. तो जो फर्स्ट हम उसमें बोल रहे थे, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट, वो नहीं रहेगा. अब आपके माइंडसेट में क्लैरिटी आती चली जा रही है. पर्सनल स्टोरी बताती हूँ आपको. जो फोटोग्राफ आपको दिख रही है, ये मेरी एडॉप्टेड बेटी है. अब दुनिया में नहीं है, 2005 में जा चुकी है. एडॉप्ट किया था हमने इसको, बाहर से खरीद के नहीं लाए थे. पड़ोसी मारते थे इसके. जब ये आई है इसके रिब्स इंजर्ड थे, इसके पैरों में चोट थी, चल नहीं पाती थी. खाना खिलाते थे हम सिर्फ. फिर हम इसको घर में ले आए, इसको नर्स किया, ठीक किया, कुछ समय तक रही, चली गई. हमारी किस्मत में नहीं थी, बट बहुत प्यार देके गई. व्हाट आई वांट टू डू टुडे, इसके जो स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प करती है, मैं ऐसी किसी संस्था के लिए छोड़ के जाना चाहूंगी. बट देन मनेका गांधी इज नॉट द ओनली अथॉरिटी इन द वर्ल्ड हु लुक्स आफ्टर एनिमल वेलफेयर. करना क्या होगा मुझे? प्रैक्टिकल स्टेप्स इसके लिए क्या है? मेरे आसपास कौन सी संस्थाएं हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं? आई नीड टू फाइंड आउट दैट. वो लोग कैसे हैं, उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी जान पहचान करके. अगर कोई संस्था ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो किस तरह के लोग हैं? मेरा पैसे का मिसयूज तो नहीं करेंगे? अगर हमको लगता है ये जेन्युइन काम कर रहे हैं और हम इनको 1%, 5%, 10% थोड़ा सा भी कुछ देना चाहते हैं, आई मे वांट टू गिव मोर, बट ये काम मेरे लिए अभी लाइफ में बाकी है. इज देयर अ चैरिटेबल कॉज डियर टू योर हार्ट? डू यू नो विच इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज आर वर्किंग ऑन द कॉज? वुड यू लाइक टू लीव समथिंग फॉर योर विल? सोचिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती चली जा रही है.